जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन लाइव हैं तो चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको बता साथ साथ जो है वो बताते चलिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की और। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय जो है वो कौन थे, तो याद रखिए यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे जो है वो प्रथम भारतीय थे। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में जो है किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे डॉक्टर एस राधा कृष्णन के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, जो याद रखिए डॉक्टर एस राधा कृष्णन के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा 25 जनवरी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट, जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो किसके जन्म दिवस पर जो है वो मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी की समाधि किस नाम से जानी जाती है। तो राजीव गांधी की समाधि स्थल जो है किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा वीर भूमि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चैत्य संबंध किससे है। तो चैत्य जो है संबंध किससे है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पशु है। दिल्ली का जो राजकीय पशु है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है नीलगाय है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा नीलगाय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्न में से किस राज्य का राजकीय पुष्प कमल है। तो किस राज्य का राजकीय पुष्प जो है वो कमल है, तो याद रखिए कर्नाटक का राजकीय पुष्प जो है वो कमल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ऊंट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है। तो किस भारतीय राज्य का जो है वो राजकीय पशु है, तो राजस्थान का जो है वो राजकीय पशु है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, जो है राजस्थान राज्य की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। तो बिहार राज्य का राजकीय पक्षी जो है वो कौन सी है, तो याद रखिए गोराया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट, जो है याद रखिए गोराया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। थल सेना का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए नई दिल्ली में जो है थल सेना का मुख्यालय स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट, जो है याद रखिएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी। तो कैडेट कोर की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो वर्ष 1948 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट, जो वर्ष 1948 में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुसेना का शीर्ष पदाधिकारी को क्या कहते हैं। तो शीर्ष पदाधिकारी को जो है क्या कहते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ये एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन में डी जो है करेक्ट, जो है याद रखिए एयर चीफ मार्शल कहते हैं, तो याद रखिएगा। वीडियो को लाइक मेरे दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर कि भारतीय सेना कोई 3 शाखाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय सेना की 3 शाखाओं का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट, जो याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पे जो है वो अवस्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे पुणे में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट, जो याद रखिएगा पुणे में अवस्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तरी कमान का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो उधमपुर है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा उधमपुर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ अवस्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो दिल्ली में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दिल्ली में अवस्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ अवस्थित है, दिल्ली में, याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन कब हुआ। तो पुलिस बल का गठन जो है कब हुआ, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1939 में हुआ। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 1939 में।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हुआ था 1969 में। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा 1969 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है? तो कौन जो है वो टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका नाग। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा यहाँ पे नाग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अग्नि मिसाइल की मास्क क्षमता कितनी होती है? तो कितनी किमी होती है? कितनी किमी होती है? तो याद रखिए यहाँ पे जो 5000 किमी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट जो है याद रखिएगा 5000 किमी होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की INS विराट पंडुवी को हर्मिज के रूप में किस वर्ष भारतीय नौसेना शामिल किया गया? तो किस वर्ष जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो याद रखिए यहाँ पे मई 1987 में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है करेक्ट होगा मई 1987 में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली परमाणु पनडुब्बी जो है कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है आपका INS अरिहंत। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है करेक्ट हो, याद रखिएगा INS अरिहंत। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की रोहिणी क्या है? तो रोहिणी जो है वो क्या है? तो याद रखिए रोहिणी जो है वो रडार है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा रोहिणी जो है वो एक रडार है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन रडार है जो खोजने व नियंत्रण के रखने में सहायक करता है? तो कौन रडार है? तो याद रखिए यहाँ पे इंद्र 2 है और शांत है और राजेंद्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, इनमें से सभी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो याद रखिए 14 अक्टूबर 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है करेक्ट जो है, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जेनेवा में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है करेक्ट जो याद रखिएगा जेनेवा में अवस्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जिनेवा में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो याद रखिएगा जिनेवा में अवस्थित है। तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा? तो कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में जो है शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।